Welcome back to Legal Matters. अभी आपकी कॉलें आ रही थी, प्लीज़ उन्हें जारी रखें. We'll do our level best to take as many calls as possible. और आपको जवाब भी देंगे इसी प्रोग्राम में. So keep watching. एक कॉल आ रही है, शामिल कर लेते हैं. Welcome to Legal Matters. Hello, welcome to Legal Matters. Hello, Assalamualaikum. वालेकुम. कौन कहाँ से? आप लाइव प्रोग्राम पे अपना क्वेश्चन बताएं. सर मैं जाहिद बात कर रहा हूँ लंदन से. एक्चुअली मैंने आज नेशनल चेकिंग सर्विस में मैंने एप्लीकेशन डालनी थी अपनी और मिसेस की जी. मेरा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. मिसेस का उन्होंने ये कह के रिफ्यूज कर दिया कि कुछ आपके वो ड्यूज डेज से जो एब्सेंट थे वो पाकिस्तान में, उस पर ये 3 उनकी ड्यूरेशन थी जब वो पाकिस्तान रही हैं. एक वो रही है 12/11/2010 से लेके 28 जून 2011 तक. ये बनते तकरीबन 228 थी. इसके अलावा वो रही है 13 फरवरी 2013 से 15 अगस्त 2013 में, जो तकरीबन बनते 182 डेज. और इसके अलावा लास्ट जो हमारी ट्रैवलिंग हुई है 23 दिसंबर 2015 से 19 जनवरी 2016 में, वो ये 26 दिन वो एब्सेंट रही है. कौन सा वीजा आपने अप्लाई किया था? मेरे पास था, हमने नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था. नेशनलिटी के लिए? नेशनलिटी के लिए. ओके, ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन ये 436 टोटल एब्सेंस बनती हैं लास्ट 5 इयर्स में. लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप 28 जून 2011 जो आपकी है ना, उसके बाद जो आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं वो है 28 जून 2016 में. उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकती क्योंकि आप उस रूट्स में नहीं आती, क्योंकि एब्सेंस आपके ज्यादा हो रहे हैं. मैं वो किस तरह, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में 270 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. जो अब इसका अगर काउंट फॉरवर्ड भी किया जाए तो ये 270 से कम बनते हैं, 244 बनते हैं. तो आई डोंट नो व्हाई दे रिफ्यूज इट एंड दे सेड वी कांट टेक योर एप्लीकेशन, वी डिड नॉट सेंड इट. हम नहीं सेंड कर सकते इसको होम ऑफिस में आपके 1236. तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया उनको कि देखें आप डेट्स हमें बता रहे हैं, तो आपने? मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया, ये डिटेल्स उनके सामने थी. मैं ये देखिए 12 नवंबर 2010 को उन्होंने फर्स्ट डिपार्चर किया, 28 जून 2011 को आई है. ये 228 डेट करते हैं, ऑल इंक्लूड ये 436 टोटल बनते हैं 2010 से ऑनवर्ड अब तक. और अगर आप पिछले 5 साल काउंट फॉर करती हैं तो वो 22 मई 2011 से लेके अब तक, यानी 22 मई 2016 तक ये टोटल 244 डेज बनते हैं. तो ये लास्ट 3 ईयर से भी 244 से कम, 270 से कम बन रहे हैं. और लास्ट 1 ईयर में उन्होंने सिर्फ 26 डेज आउटसाइड रहे हैं. वो कहते नहीं, आप जो ये है ना 28 जून 2011, इससे आगे आपके 5 साल होने चाहिए, जो आप 28 जून 2016 में जाके आप. उसकी क्या वजह थी? उसकी क्या वजह? उन्होंने ये रीजन थी कि आपकी एब्सेंस ज्यादा बनती है जो हमारे रूल्स के मुताबिक है. और फिर हम आपकी फर्दर एप्लीकेशन दे सकते हैं. बेहतर यही है कि आप किसी सोलिसिटर के साथ कंसल्ट करें, उसको दिखाएं. डेट से अपने पासपोर्ट, डेट हमें तो नहीं पता, आप बता रहे हैं कितने दिन बनते हैं. आप अपने पासपोर्ट, यही है कि आप प्रॉपर एडवाइस लें. ये अभी जो इंडेफिनिट लिया है 12 मई जो 2015 को मिला, ऑलरेडी उसमें भी 5 इयर्स की वो हिस्ट्री चेक करते हैं क्या मोर देन 450 डेज से ज्यादा ना रहे हो. तो अगर उसमें नहीं ये 5 इयर्स पे 180 डेज अलाउ होते हैं. वो डिफरेंट है मेरे भाई. जाहिद साहब, आप पता क्या करें, आपका वी डोंट हैव डिटेल्स ऑफ योर पासपोर्ट, जो आपकी एंट्रीज एंड एग्जिट्स है. आपने टीवी पे हमारा वो देखा होगा ना, जो ऑफिस नंबर है, आप उस पर रिंग कर सकते हैं. कल आप हमें रिंग करें और इंशाल्लाह फिर आप हमें ईमेल करके भेजें, विल चेक इट. ओके, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था क्योंकि मैंने नेशनल चेकिंग सर्विस की ये डेट बुक की हुई थी, 60 पाउंड मेरे जाया चला गया. उन्होंने मुझे क्वेश्चन रेज नहीं करने दिया. वो कहती नो 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 वो जस्ट आपने डिसीजन करना है कि आपके अपनी मिसेस के साथ 28 जून को एप्लीकेशन सेंड करनी है हमारे थ्रू, या सिर्फ आप कर रहे हैं. लाजमी बात है, मैं आपके 60 पाउंड नहीं जाया करना चाहता, तो मैंने खुद अपनी कर दी है. अब होपफुली मैं नेक्स्ट मंथ कर लूंगा इंशाल्लाह. आई एम होपफुल एज वेल. आई थिंक गुड आइडिया फॉर दैट. बहुत शुक्रिया साहिब साहब को जवाब मिल गया. बिफोर वी टेक एनी कॉल्स, थोड़ा सा जवाब दे देते. जो मिसिस काज़मी का जो कॉल आई थी, सबसे पहले 7 years की रूल पे कह रही थी, बीन इन द कंट्री फॉर दैट लॉन्ग, 7-year रूल पॉलिसी भी है. नहीं, वो पूछ रही थी 2.5 साल की लीव मिली है और वो फीस का पूछ रही थी, फीस की, यूनिवर्सिटी फीस. देखिए जी, जितने भी लोग जिनको मिली थी ना, पहले तो आपको पता है कि वो
लेगेसी वाले जो लोग थे उनको डेफिनेट मिलती थी। फिर बाद में ये डिस्क्रिशनरी लीव ले 2.5 ईयर, ऐसे लोग जिनके पास बच्चे जिनके पास डिस्क्रिशनरी लीव थी उनको दे रहे थे, उनको वो जो है ना फीसें जो ना तो वो ग्रांट देते हैं और ना ही उनको वो लोन मिलता है। डिफिकल्ट है। मगर अभी रूलिंग जो आई थी तो उसमें एक हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि दिस इज अनरीजनेबल, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने काउंसिल को ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया, लोन्स के लिए अप्लाई किया, वो भी नहीं दे रहे। तो अगर इस सिचुएशन में है तो उनको चाहिए कि वो उनके खिलाफ JR करें। उसका एक केस लॉ है, एक केस लॉ है, ये हम बता रहे थे मिसेस काज़मी, शी कैन डू दिस बिकॉज़ ऑफ द केस लॉ। एक वकील से पहले बात करें सो दे कैन पुट अप अ गुड केस फॉर देम। और जो अभी मिसेस जो सेकंड कॉल आई थी मिसेस सीमा की, जो वो कह रही थी उनके 2 बच्चे पाकिस्तान में रेफ्यूजीज़ की करा था, obviously they can, she can apply for। हाँ, मेरा ख्याल उनको यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस मिला है। ऐसे लोग जिनको यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है they can bring their family। जो प्री फ्लाइट जो सिचुएशन होती है, अगर तो उन्होंने प्री ट्रैवल करने से पहले डिक्लेयर किया जब यहाँ पे आई थी, then be okay। ठीक है, लेकिन अगर वो बाद में अगर आप ऐड करना चाहें फैमिली तो इसको फिर वो अलाउ नहीं करते। प्री फ्लाइट जो भी सिचुएशन होती है, मेरे बच्चे हैं पाकिस्तान में तो फिर she shouldn't have any problem। This is pre-flight one। तो सीमा आपको भी जवाब मिल गया। असद साहब का जो कॉल आई थी, he was saying about ये जो यूरोपियन मैरिज करी थी, शेयर मैरिजेस and not genuine, this is going to be very difficult। खाली साहब ये गए हैं कोर्ट। देखें आजकल 3-4 साल से ये होम ऑफिस का एक परसेप्शन सी बनी हुई है कि जितने भी एशियन लोग जो है ना यूरोपियंस के साथ शादी कर रहे हैं वो शाम मैरिजेस है, और उसमें 2-2 3-3 बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी वो यही कह रहे हैं जी कि आपकी शादी शाम मैरिज है। ठीक है, आप मानते हैं बच्चे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी जेन्युइन है। इनकी जो डिफिकल्टी ये है कि ये कोर्ट में गए हैं, अपील की है और जज की ये फाइंडिंग है कि दिस मैरिज इज नॉट अ जेन्युइन। बिल्कुल। सो उसको इनको बड़ी डिफिकल्टी होगी। जब नए जज के पास जाएंगे अपील वाले दिन तो वो पुराना जो डिसीजन है वो लेके वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसको जज को दे देगा कि ये पुराने जज की फाइंडिंग्स है। So उसको वो very very difficult। And it's difficult. It's a criminal offence जो if anybody is found to be doing इस काम में अगर कोई that's a separate issue। ये है कि ये जो अपील है he will have a great it will be very difficult। I think this is a very hard one। जज की ऑलरेडी फाइंडिंग्स है कि दिस मैरिज इज नॉट जेन्युइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो दानिश की जो आई थी, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज मदर इन लॉ की जो विजिटर वीजा के रिफ्यूज हुआ था। ये तो आम चीज हो रही है रिफ्यूजल। जब से उन्होंने ये अपील विजिटर के जो अपील राइट अबॉलिश कर दी, पहले मेरा ख्याल जो रिफ्यूजल था वो about 50% था, अभी उन्होंने इंक्रीज करके 70-80% there is no proper way to challenge it। आजकल फ्रेश एप्लीकेशन करके फिर रिफ्यूज कर देंगे। अगर उन्होंने वो जो अपनी जो एविडेंस बेस है ना जिस पे उन्होंने इश्यू बनाया था द स्टेटमेंट ऑफ मेरा ख्याल है इनको JR करना चाहिए, प्री एक्शन प्रोटोकॉल भेजे और हाई कोर्ट में इसको जो है ना JR के जरिए इसको चैलेंज। ठीक है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड। It's time consuming but it probably will be the one way for him to have a remedy। देखें वो तो फिर आपको yeah, fresh application, new evidence लेके fresh करेंगे फिर रिफ्यूज कर देंगे। new evidence लेके आए, either new evidence or a JR। I think the best solution is JR। ठीक है दानिश साहब, आपको जवाब मिल गया होगा। आप कॉल आ रही से शामिल करते हैं। वेलकम टू लीगल मैसेज। हेलो Hello, please speak to the studio, please. Yes, you're live on program. What's your name, please? Ahmed. Ahmed, आप program पे live अपना question बताएं, please. Okay. जी. Hello, assalamualaikum. वालेकुम सलाम, आप अपना question बताएं। बच्चा हम बर्मिंघम से बोल रहा हूँ, बंगाली हूँ। Okay. हिंदी से बात कर सकते हैं? आप बोलें, इंग्लिश में बोलें, उर्दू में बोलें, whichever language you feel। Okay. दिस कंट्री में मेरा मम्मी के साथ आया था विजिट में। 2007 में फरवरी में आया था। तो 2 साल हो गए मैंने शादी किया, तो मेरे अभी एक बच्चा भी है। तो मेरा बीवी का दूसरा शादी है। तो मैं एक एसाइलम केस दिया था 2011 में। Okay. तो एसाइलम केस भी चल रहा है, एवरी मंथ साइन में जा रहा है। अभी तक एसाइलम रिफ्यूज नहीं हुआ अभी तक आपका? नहीं, ह्यूमन राइट रिफ्यूज हो गया, बाद में एसाइलम किया।
तो अभी मैंने तो शादी किया था 2 साल हो गया, तो उसके साथ मैंने फिर उसको इंग्लिश मैरिज है ना, वो मैं रजिस्टर भी हो गया इंग्लिश मैरिज। ओके, तो आपकी वाइफ का क्या स्टेटस है? ब्रिटिश है वो? ब्रिटिश है, ब्रिटिश। आपने इन्फॉर्म किया मुहफ़्फ़ज़ को कि आपने शादी की है ब्रिटिश से? हाँ, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी बहुत 2 दफा वो बिलीव नहीं करा, जो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने? नहीं रिफ्यूज कर दिया 2 दफा। 3 दफा उसने भेजा दूसरा लेटर, 140 पाउंड फी एंड फी देना पड़ेगा, तो मैंने 140 पाउंड फी दे दिया, कोर्ट का फी। अभी कोर्ट का वेट कर रहा है, अबाउट 2 ईयर हो गया, 1 ईयर 6 मंथ 7 मंथ हो गया, अभी वेट कर रहा है मुझे वो कोर्ट का नोटिस। हाँ, अपील मेरा ख्याल आपकी पेंडिंग है, आजकल तकरीबन 1.5 साल लग रहा है अपील आने में, तो अपील आपकी आएगी। बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से केस आप प्रिपेयर करें, किसी सोलिसिटर को लेके जाएं, कंसल्टेशन करें प्रॉपर्ली और प्रॉपर तरीके से अपना केस जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो मेरे और क्या मुझे बताना प्लीज, मैं फोन आप ठीक है, आपको बता दें अमित साहब, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो आप स्क्रीन पे हमारा नंबर भी लिखा हुआ है, देखें उस पर लिखा होगा फ्री जो एडवाइस भी हम देते हैं ना वो जेनेरिक है इस वक्त, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द प्रोग्राम, सुबह में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर टीवी पे इस वक्त नंबर भी आ रहा है, तो उससे आप नोट कर लें। एक कॉल आ रही से शामिल करते हैं। वेलकम टू लीगल मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं तो बोलूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोन किया था वो शादी के बारे में। अच्छा ठीक है, आप बताएं। आपने मेरा सवाल सही से सुना नहीं। मेरा जो उन्होंने रिफ्यूज किया था 2 साल पहले, कोर्ट ने रिफ्यूज किया था, उस वक्त हमारे बच्चे नहीं थे। ओके, जब उन्होंने मुझे अरेस्ट किया ना, उस वक्त मेरा बच्चा नहीं, बेबी नहीं था। देखिए बच्चे में नो डिफरेंस, मैंने पहले भी आपको कहा कि 3 बच्चे हैं लोगों के, मैंने केसेस देखे हैं। नहीं, आपने सवाल नहीं सुना। अच्छा बताएं। जो उसने जज ने पिछले ने फैसला दिया था, उस वक्त हमारे बच्चे नहीं थे। अभी जो नया फैसला उन्होंने दिया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका जो है रिलेशन जेन्युइन नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि हमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे आपको वीजा मिल जाएगा। मेरी शेयरिंग आ रही है, पिछले जज ने इस बेस पे नहीं किया कि हमारे बच्चे भी हैं, पहले बच्चे नहीं थे, अभी बच्चे मेरे 6 मंथ के हैं। पहले जो रिफ्यूज हुआ था 2 ईयर पहले रिफ्यूज हुआ था। बस मुझे ये पूछना, उन्होंने आपको ये कहता ना शेयर मैरिज है, शेयर मैरिज उन्होंने बोला था वो 2 ईयर्स पहले था, हमारे बच्चे नहीं। ठीक है, it doesn't really make marriage is a sham 2 साल पहले sham marriage थी, तो अभी भी जी still a sham marriage brother, it doesn't make no difference। कोर्ट ने यही मैं कह रहा हूं कि कोर्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग है। खालिद कोर्ट कॉल आ रही से शामिल करते हैं because of the time I'm going to move on। उनका ख्याल है चूंकि बच्चे अब हो गए तो जेन्युइन हो गए, it doesn't work that way। welcome to जी, welcome to legal matters। जी, अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब। वालेकुम सलाम, welcome to the program। थैंक यू सर, बस छोटी सी बात पूछनी थी। जी बोलें सर। वो मैं कॉल किया था, लेकिन शायद खालिद भाई या सरदार साहब जवाब सवाल मेरा शायद समझ नहीं सके थे। मैं जुनैद बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। तो मेरी मिसेज तो कोर्ट जाना चाहती हैं, मैंने सवाल किया था, उनका कोई इशू नहीं है, ट्विक का जो प्रॉब्लम था। लेकिन ट्विक जैसा बताया आपको, आपने खुद बताया डिसेप्शन है, तो डिसेप्शन में तो अगर हम पाकिस्तान भी चले आए तो वो दोबारा स्पॉन्सर नहीं कर सकती हैं। तो अब हमारा तो रजिस्टर्ड मैरिज इस्लामिक एवरीथिंग है, माशाल्लाह जॉब करती है वो टेस्को में। अभी क्या करें हम, अगर हम कोर्ट जाएंगे तो क्या वो हमें देंगे वीजा? देखिए जी, वो जो जब तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही एलिगेशन लगाई है कि जो आपका टोइक आपने किया ना वो डिसेप्शन है, आपने डिसेप्शन। तो मेरा ख्याल अभी अगर आपने रिसेंटली अपील की है तो ये 1.5 साल के बाद आएगी, उस वक्त तक जो है ना टोइक का जो है ना ये जो चल रहा है ये क्लियर हो जाएगा कि आया वो कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं, अपील इसके खिलाफ करते हैं, अगर करते हैं तो उसका क्या डिसीजन होता है। अपर ट्राइब्यूनल ने तो कह दिया कि जो जितने भी आपने फैसले किए हैं वो सही तरीके से आप नहीं भेज सकते। यू हैव अ राइट टू स्टे इन द यूके। सेकंड ऑफ ऑल, हमने जुनैद आपको पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं लोगों को, तो नंबर ऑफ केसेस बने ट्वेक पे जहाँ पे होम ऑफिस, जहाँ पे कोर्ट ने ये बताया था दैट इट वाज नॉट डन प्रॉपर्ली, उन्होंने ये फाइंडिंग्स करें, तो वो एक जेनेरिक किस्म का उनके पास एविडेंस था वो सभी के लिए।
लेकिन जाहिर है हम तो कोर्ट में जाएंगे ना, तो कोर्ट में क्या वो डिसीजन देंगे कि आप अपने शौहर को रख सकती हैं यहाँ पर, पाकिस्तानी शौहर को? देखिए जी, वो तो केस बाय केस जो है ना वो डिपेंड करता है। प्रॉब्लम है क्योंकि ये ट्वीट की बुनियाद पे क्या केस विन होता है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये थिंग्स विल बिकम क्लियर विद इन नेक्स्ट। आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है? यस सर। आई थिंक यू नीड टू स्पीक टू देम क्लियरली। उनके साथ आपको सर अपील में डाला हुआ है, पेंडिंग है, शायद कोर्ट पे बुलाएं, अगर बुलाते हैं वो रिफ्यूज करते हैं तो वहाँ तो मेरी मिसेज जाएगी, नो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि वो देंगे वीजा या नहीं देंगे, बस ये देखिए ये तो मेरिट पे फैसला होगा। ये हमारे लिए तो कहना बड़ा मुश्किल है कि देंगे कि नहीं देंगे, क्यों हमने और तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगाया नहीं है। तोइक का है तो तोइक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा वेरी सून। If you have used deception in the past, वो फिर भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सर वीजा मिलते हैं यहाँ पर? आपने तो केसेस करते हैं। देखिए अगर टोइक तो अगर सेटिसाइड जो फैसला हो गया, अगर तो वो बाहर रहा तो इंशाल्लाह यू विल गेट अ स्टे इन द यूके, वो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स जस्ट गेट वन मोर कॉल। सर मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की जी। मेरा 2 साल हो गए पेंडिंग पड़ा हुआ केस। ओके। और 2 साल से तकरीबन ऊपर हो गया और तस्वीरें बच्चों की मांगी। तो इसी तरह मेरे दोस्त के साथ भी ऐसी 3 साल हो गए उनको, अभी तक उनके साथ यही प्रॉब्लम चल रहा है। सर आप टीवी में बताइएगा। नहीं किस चीज की 2 साल से पेंडिंग है एप्लीकेशन? बिल्कुल रिमाइंड करें, फ्रेश एप्लीकेशन की पेंडिंग है। काय की 2 साल से? हाँ 2 साल से। हाँ यू श्योर कि वो उसको रिफ्यूज नहीं किया उन्होंने? नहीं अभी तक रिफ्यूज नहीं किया। तो अभी उन्होंने तस्वीरें मांगी हैं? जी 4 तस्वीरें मांगी। हाँ उसका हो सकता है कि आप दिसंबर अक्टूबर में एम्बेसी के आदमी आए थे, उन्होंने सब तस्वीरें वगैरह खींच के गए वो। जी बताते चल ठीक है। ख्याल है कि ये उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि आपके जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गए होंगे, तो इस वजह से पासपोर्ट ही दिए। बिल्कुल पासपोर्ट सबके वो एक्सपायर नहीं हुआ किसी के भी। ठीक है। और फोटो कॉपियां उनके पास हैं बस। राइट। तो पासपोर्ट तो नहीं ना उनके पास? नहीं जी उनके पास नहीं है। हाँ तो मोस्ट लाइकली यही है कि वो आपका जो है ना वो हो सकता है कि अभी स्टिल पेंडिंग है, लेकिन वो तैयारी करके रखते हैं कि अगर आपको तो मैंने उनके एम्बेसी के आए थे अक्टूबर नवंबर, मैंने उनको सारी डिटेल उन्होंने ली है मेरे से। उससे पहले भी उन्होंने 2 साल पहले भी ली थी, तो उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई उसके बाद कोई उन्होंने वो नहीं लिया। 6 महीने पहले बस बहरहाल लिया था उन्होंने। देखिए जी वो अगर आप पेंडिंग है तो साफ ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई वो दे दी थी उन्होंने। अगर आपका फ्रेश पेंडिंग है तो उसका फैसला तो होगा ना, करेंगे तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन अक्सर गाय बगाए ऐसा होता है कि अगर आपके जो पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गए हैं तो फिर उनका एक डिपार्टमेंट है, वो सोचते हैं कि अगर हमें इनको फ्यूचर में अगर वापस भेजना है तो फिर तैयारी करना पड़ती है। ऐसे कुछ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्वेश्चन आगे। लेट्स फाइनल कॉल ले लेते हैं। वेलकम टू लीगल मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना क्वेश्चन बताएंगे प्लीज? नाम अपना नाम जुल्फकार मलिक नाम है जी। ठीक है, ओके जुल्फकार मलिक साहब। मैंने पूछना था कि मुझे इस कंट्री में बच्चों समेत 7 ईयर हो गए हैं, तो क्या मैं अपनी एप्लीकेशन बच्चों की बेस पे कर सकता हूँ कि नहीं? वेरी सिंपल आंसर, यस आप कर सकते हैं। 7 ईयर पॉलिसी है। अगर बच्चे यहाँ 7 ईयर उन्होंने गुजार लिया, यस ठीक है। ओके बहुत शुक्रिया खाली साहब। ऑब्वियसली कॉलें आ रही, वी रन आउट टाइम रियली, वन गॉट फ्यू मिनट्स। जल्दी से सरदार साहब आपसे तो मैं बात ही नहीं कर सका बिकॉज आप हमारे गेस्ट हैं, तो जल्दी से आप ये बता दें। वी कैन डिस्कस, अभी अब टाइम नहीं, आई कांट रियली डिस्कस दिस। ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो करंटली जो इस वक्त अभी एक केस यहाँ चल रहा था इमरान फारूक के मर्डर में, एंड दिस शुड हैव बीन यूनाइटेड किंगडम में मर्डर हुआ था, सो द केस शुड हैव बीन इन अ क्रिमिनल कोर्ट से। तो पाकिस्तान में क्या वो चल रही है? Just very briefly. सर इसमें ये होता है जनाब कि ये जो क्रिमिनल केस होता है इसमें इसकी 2 तरह के 2 कंट्री को इसके बारे में जो जस्टिफिकेशन हासिल होती है। एक जहाँ से जो है वो साजिश का प्लान जो बनाई जाती है, और दूसरा ये होता है कि जहाँ ये हैपन होता है। तो इस तरह इस मर्डर केस की जो प्लान है जो है वो साजिश पाकिस्तान बनाई गई है, इसलिए ये पाकिस्तान के कोर्ट को भी जस्टिफिकेशन हासिल है, और वकूआ जो है वो यूके में हुआ और यूके की कोर्ट भी इसको जो है वो कर सकती है। इस तरह ये दोनों कोर्ट जो है इस मामले को जो है वो जस्टिफिकेशन कर सकती हैं और इसको ट्रायल कर सकती हैं। जी शुक्रिया। आपसे ये डिस्कस करूँगा कुछ
cases next time program के मुताबिक। भाई साहब, as we really run out of time, आपका शुक्रिया for sharing platform. It was a pleasure with you. और अपने guest सरदार साहब, thank you for coming. अपने व्यूज़ कहेंगे thank you for watching Legal Matters। और आपको पता है we really run out of time, हम आपसे माजरा करते हैं जो कॉल नहीं ले सके, मगर आपको स्क्रीन पे हमने नंबर्स दिए हुए थे, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू जेनरिक एडवाइस। और अगर आप हमें एनीथिंग टू डू विद लॉ, देन विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू लीगल एडवाइस। तो हमें आइंदा के और नेक्स्ट प्रोग्राम की इजाज़त दें। कीप वॉचिंग द लीगल मैटर्स। थैंक यू।